हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा नंदिनी 3 का अध्याय 7 त्योहार का आनंद पत्र। तो आज हम एक पत्र पढ़ेंगे जिसका टॉपिक है त्योहार का आनंद। पाठ का उद्देश्य। प्रस्तुत पाठ मित्र को लिखा गया एक पत्र है जिसमें केरल के मुख्य त्योहार ओणम का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से छात्रों में पत्र लिखने की भावना को विकसित करने का प्रयास किया गया है। तो हम इस पाठ में क्या देखेंगे? हम देखेंगे एक पत्र किस तरह का होता है या किस तरह लिखा गया होता है, और साथ में हम जानेंगे केरल का जो मुख्य त्योहार है ओणम, उसकी विशेषताएं भी देखेंगे कि वो कैसा होता है और उसमें क्या होता है। 8 अरानुमुला केरल 25 सितंबर 20। हम यहाँ पे पत्र में जो प्रेजेंट डेट होती है वही लिखते हैं। हम लिख सकते 25। प्रिय अनुज। तो ये पत्र किसको लिखा जा रहा है? दोस्त को लिखा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखा है प्रिय अनुज। दोस्त का नाम है अनुज। तुम तो जानते ही हो कि दादाजी ने ओणम का त्योहार मनाने के लिए हम सबको यहाँ बुलाया है। यहाँ हम सब ओणम की तैयारियों में बहुत व्यस्त थे। मैं भी छोटे छोटे कामों में दादाजी और दादी जी के सहायता कर रहा था। यहाँ आकर लगा कि सारा गांव ही ओणम की तैयारियों में जुटा है। चारों ओर फूल ही फूल दिखाई देते हैं। बहुत सुंदर है यह गांव। तो यहाँ पे वो जो बच्चा है अपने दोस्त को बता रहा है कि तुम तो जानते ही हो मैं दादाजी के घर आया हुआ हूँ ओणम का त्योहार मनाने के लिए, और यहाँ पे सारे ही लोग क्या कर रहे हैं? ओणम के त्योहार की तैयारियों में जुटे हुए हैं, और मैं भी कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम कर रहा हूँ। और मेरा गांव क्या है, बहुत ही सुंदर है, और पूरा गांव ही ओणम की तैयारी में जुटा हुआ है। ओणम के दिन सुबह सुबह उठते ही माँ ने सारा आंगन लीपा। मैं, मल्लिका और अड़ोस पड़ोस के बच्चे फूल चुनने गए। घर लौटे तो दादाजी ने हम सबको पहनने के लिए नए वस्त्र दिए। तो ओणम के दिन सुबह सुबह ही उठते माँ ने क्या किया? माँ ने सुबह उठते ही सारा आंगन लीप दिया, यानी कि सारा मिट्टी का जो आंगन होता है उसे लीप दिया। और उसके बाद मल्लिका और अड़ोस पड़ोस के बच्चों के साथ वो बच्चा फूल तोड़ने के लिए गया, और दादाजी ने उन सबको नए कपड़े दिए पहनने के लिए। हमारे लाए फूलों से भगवान विष्णु और महाबली की मूर्तियों सजाया गया। तो जो बच्चे फूल तोड़ के लाए थे उसे क्या किया गया? भगवान विष्णु और महाबली की मूर्तियों को सजाया गया। प्रसाद के लिए दादी जी ने चावल के बहुत से स्वादिष्ट पकवान तैयार किए थे। उन्होंने नारियल के दूध की गुड़ वाली खीर भी बनाई जो बहुत ही स्वादिष्ट थी। पूजा के बाद हमने तरह तरह के पकवान खाए। तो दादी जी ने बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बनवाए थे चावल के पूजा के लिए, और पूजा के बाद सारे ही पकवान सभी लोगों ने खाए जो बहुत ही स्वादिष्ट थे। शाम के समय यहाँ पर नौका दौड़ का आयोजन किया गया। इस नौका दौड़ के लिए विशेष प्रकार की लंबी लंबी नावें 2 महीनों पहले से ही बननी शुरू हो गई थी। इन लंबी नावों में 30-40 लोग बैठे हुए थे। सब बड़ी तेजी से चप्पू चलाकर आगे निकलने के होड़ में थे। उसके बाद शाम होते ही वो सब कहाँ गए? वो सब गए वहां पर जहाँ नौका दौड़ का आयोजन हो रहा था। और नौका दौड़ का आयोजन विशेष प्रकार का क्या होता है? नावों की दौड़ होती है, यानी कि लंबी लंबी नावें होती हैं जिन्हें बहुत महीनों पहले से तैयार किया जाता है, और उनमें कम से कम 40 लोग बैठे हुए होते हैं, और सबके सब चप्पू चलाते हैं एक दूसरे से जीतने के लिए, यानी दूसरी नावों से जीतने के लिए। इस प्रतियोगिता को देखने में मुझे बड़ा आनंद आया। कभी कोई नाव आगे निकल जाती तो कभी कोई। तट पर खड़े हजारों लोग तालियां बजा बजा कर नाविकों का उत्साह बढ़ा रहे थे। प्रतियोगिता को बहुत सारे लोग देखने के लिए आते हैं, और वो तट पे होते हैं और वहीं से तालियां बजाते हैं, और जो नावों में सवार होते हैं नाविक उनका उत्साह बढ़ाते हैं। मेरे चाचा जी और उनके मित्रों ने भी इस नौका दौड़ में हिस्सा लिया। जब भी चाचा जी की नाव आगे निकलती तब हमारा पूरा परिवार जोर जोर से तालियां बजाता और खुशी से उछल पड़ता। अंत में जीत उन्हीं की हुई। सब खुशी से नाच उठे। सब ने जीते हुए नाविकों को फूल मालाएं पहनाई। तो उस बच्चे के चाचा जी ने भी नौका दौड़ में पार्टिसिपेट किया था, और जब भी उनकी नौका आगे निकलती दूसरी नौकाओं से
तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होते, उनका पूरा परिवार खुश हो जाता और आखिर में उनके चाचा भी जीत गए। और जब वो जीत गए तो सब किनारे पे आए और चाचा जी को और उनके मित्रों को क्या पहनाया गया? फूलों की माला पहनाई गई। रात को हम कथकली नृत्य देखने गए। कथकली नृत्यकों ने अपने मुंह पर कई रंग पोत रखे थे। राक्षस बने नृत्यकों को देखकर तो मैं डर ही गया। चाचा जी ने इस नृत्य की कई तस्वीरें भी खींची। आने पर ये तस्वीरें मैं तुम्हें भी दिखाऊंगा। तो उसके बाद रात में वो कहाँ गए? वो गए कथकली नृत्य देखने के लिए। और कथकली नृत्यों को देख के वो बच्चा काफी डर गया, क्योंकि उन सब लोगों ने अपने मुंह पर कई रंग पोते हुए थे और उनके चाचा जी ने उन नृत्यकों की कई तस्वीरें भी खींची, जो वो बता रहा है कि जब वो वापस आएगा तो वो तुम्हें भी दिखाएगा। सोते समय दादाजी ने ओणम के त्योहार को मनाए जाने की कहानी भी सुनाई। राजा महाबली की कहानी एक बहुत ही रोचक कथा है, मैं तुम्हें और सब साथियों को सुनाऊंगा। चाचा जी को मेरा प्रणाम कहना, मानसी को प्यार। तो उसके बाद सोते समय दादाजी ने क्या किया? ओणम क्यों मनाया जाता है इसके लिए कहानियां सुनाई, और वो कहानियां वो जब वापस आएगा वो सभी दोस्तों के साथ तुम्हें सुनाएगा। तो आखिर में वो क्या कहता है? चाचा जी को मेरा प्रणाम कहना और मानसी को प्यार देना। तुम्हारा मित्र रत्नम। तो ये पत्र किसने लिखा था? ये पत्र लिखा था रत्नम ने अपने मित्र को। और इसमें क्या बताया गया? इसमें बताया गया ओणम की विशेषताओं के बारे में। स्मरणीय शब्दावली: व्यस्त, काम में लगे रहना, बिजी, सहायता, मदद, हेल्प, आंगन, घर के आगे का बरामदा, कॉर्टयार्ड, वस्त्र, कपड़े, क्लोथ्स, स्वादिष्ट, अच्छे स्वाद का, टेस्टी, पकवान, खाने के स्वादिष्ट व्यंजन, डिशेस, आयोजन, व्यस्त, व्यवस्था, अरेंजमेंट, नौका, नाव, बोट, होड़, मुकाबला, कंपटीशन, तट, किनारा, बैंक्स, नाविक, नाव चलाने वाला, सेलर, हिस्सा, भाग लेने, पार्टिसिपेट, जीत, विजय, विक्ट्री, नृत्य, नाच, डांस, नृतक, नृत्य करने वाला, डांसर। अब करने की बारी मौखिक, यानी हमें बोलकर उत्तर देने हैं। इन प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। 1. यह पत्र किसने व किसको लिखा? यह पत्र रत्नम ने अपने मित्र अनुज को लिखा। 2. पत्र में कौन से राज्य के किस त्योहार का वर्णन किया गया है? पत्र में केरल राज्य के ओणम त्योहार का वर्णन किया गया है। लिखित का सही विकल्प पर सही लगाइए। 1. दादाजी ने कौन सा त्योहार मनाने के लिए सबको बुलाया? पोंगल व दशहरा, स ओणम, स ओणम। 2. ओणम के दिन माँ ने उठकर सबसे पहले क्या किया? सबको जगाया, व आंगन लीपा, स घर की पुताई की, व आंगन लीपा। 3. दादाजी ने सबको नए डैश दिए, वस्त्र व जूते, स खिलौने, वस्त्र। 4. शाम के समय डैश का आयोजन किया गया, नाच गाने, व नौका दौड़, स खेल, व नौका दौड़। 5. रात को सब लोग कौन सा नृत्य देखने गए? भरतनाट्यम व गिद्दा, स कथकली, स कथकली। ख. रिक्त स्थान भरिए। 1. दादाजी ने डैश का त्योहार मनाने के लिए हम सबको यहाँ बुलाया। ओणम। 2. डैश के दिन सुबह सुबह उठते ही माँ ने सारा डैश लीपा। ओणम। आंगन। 3. प्रसाद के लिए दादी जी ने डैश के बहुत से डैश तैयार किए थे। चावल, पकवान। 4. शाम के समय डैश का आयोजन किया गया। नौका दौड़। 5. डैश नर्तकों ने अपने मुंह पर कई रंग पोत रखे थे। कथकली।
निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य अथवा असत्य लिखिए। एक, पत्र में पोंगल के त्योहार का वर्णन किया गया है। असत्य। 2, सारा गांव ओणम के त्योहार की तैयारियों में जुटा था। सत्य। 3, शाम के समय पशु दौड़ का आयोजन किया गया। असत्य। 4, नौका दौड़ के लिए लंबी लंबी नावें बनाई जाती हैं। सत्य। 5, अंत में जीत दादाजी की हुई। असत्य। 6, राक्षस बने नर्तक को देखकर मैं बिल्कुल नहीं डरा। असत्य। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिख कर देने हैं। एक, गांव में लोग कौन से त्योहार की तैयारियों में व्यस्त थे। गांव में लोग ओणम त्योहार की तैयारियों में व्यस्त थे। 2, प्रसाद के लिए दादी जी ने क्या बनाया था। प्रसाद के लिए दादी जी ने चावल के बहुत सारे स्वादिष्ट पकवान बनाए थे। 3, नौका दौड़ में जीतने वाले नाविकों को क्या पहनाया गया। नौका दौड़ में जीतने वाले नाविकों को मालाएं पहनाई गईं। 4, रात में कौन से नृत्य का आयोजन किया गया था। रात में कथकली नृत्य का आयोजन किया गया था। 5, बच्चे नर्तकों को देखकर क्यों डर गए। बच्चे नर्तकों को देखकर इसलिए डर गए क्योंकि उनके मुंह पर बहुत सारे रंग पोते हुए थे। 6, ओणम का त्योहार क्यों मनाया जाता है। ओणम का त्योहार राजा महाबली के स्वागत में मनाया जाता है। वो पौराणिक राजा थे जिन्होंने बहुत ही समृद्धि और न्याय के साथ शासन किया था। भाषा की बात व्याकरण से। दिए गए वाक्यों पर विचार कीजिए। सभी ने राजा महाबली को फूल माला पहनाई। सभी ने राजा महाबली को फूल मालाएं पहनाई। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हम देख सकते हैं सभी ने राजा को फूल माला पहनाई। फूल माला यानी कि सिर्फ यहाँ पे एक माला की बात हो रही है, लेकिन वहीं दूसरे वाक्य में सभी ने राजा महाबली को फूल मालाएं पहनाई यानी कि बहुत सारी मालाएं पहनाई। उदाहरण के अनुसार दिए गए वाक्यों को बहुवचन में बदलिए। तो हमें यहाँ पे इन वाक्यों को बहुवचन में बदलना है। 1, पड़ोस का बच्चा फूल चुनने गया। हम लिखेंगे पड़ोस के बच्चे फूल चुनने गए। दो, फूलों से भगवान की मूर्ति को सजाया गया। फूलों से भगवान की मूर्तियों को सजाया गया। तो यहाँ पे मूर्तियों हो जाएगा, बहुवचन होगा। तीन, दादी जी ने स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किया। आप लिखेंगे दादी जी ने स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए। तो यहाँ पे किया क्या हो जाएगा, किए। 4, पूजा के बाद हमने तरह तरह का पकवान खाया। पूजा के बाद हमने तरह तरह के, यहाँ पे का नहीं के होगा, तरह तरह के पकवान खाए। और यहाँ पे खाया भी हमारा खाए में कन्वर्ट हो जाएगा। 5, मेरे चाचा जी और उनके मित्र ने भी नौका दौड़ में भाग लिया। मेरे चाचा जी और उनके मित्रों ने, क्योंकि एक मित्र ने, बहुत सारे मित्रों ने पार्टिसिपेट किया था, तो यहाँ पे मित्रों ने भी नौका दौड़ में भाग लिया।
6 सभी जीते हुए नाविक को फूल माला पहनाई गई। सभी जीते हुए नाविकों को फूल मालाएं पहनाई गईं। उदाहरण के अनुसार समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। वस्त्र, कपड़े। तो इसी तरह हमें बाकी सारे शब्दों की भी समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं, जैसे होड़, मुकाबला। प्रतीक्षा, इंतजार। पकवान, व्यंजन। त्योहार, पर्व। प्रबंध, आयोजन। होड़, मुकाबला। प्रतियोगिता, चुनौती। आयोजन, प्रबंध। आओ कुछ करें, पता लगाइए कि निम्नलिखित त्योहार क्यों व कब मनाए जाते हैं। तो बच्चों, आपको पता लगाने हैं कि ये दिए गए त्योहार कब और क्यों मनाए जाते हैं। जैसे 1 स्वतंत्रता दिवस, तो ये कब मनाया जाता है? ये 15 अगस्त को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन हमारे देश जो है वो अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। सो किड्स, इसी तरह आप बाकी के भी जो त्योहार हैं उनका पता लगाएंगे कि वो कब मनाए जाते हैं और क्यों मनाए जाते हैं, और यहाँ पर उनका आंसर लिखेंगे। दी गई रंगोली को देखकर एक सुंदर सी रंगोली बनाकर उसमें रंग भरिए। तो यहाँ पे एक रंगोली दे रखी है, आप ऐसे ही रंगोली यहाँ पे एक सुंदर सी बनाएंगे और उसमें रंग भरेंगे। इसी के साथ बच्चों, आपका ये पाठ हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।